तो अलग अलग स्थानों पर एक एक भाग उपलब्ध हो पाया जैसे तैसे, और जब वे भाग उपलब्ध हो गए तो फिर प्रयास किया गया कि इनकी फ़ोटोकॉपी करा के इनको व्यवस्थित किया जाए और आगे इनका पुनः प्रकाशन किया जाए। तो पुनः प्रकाशन के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें अभी समय लगेगा। तब तक आप सभी लोगों के लिए फ़ोटोकॉपी का प्रबंध किया गया है। आचार्य महाराज भी पंडित जी के ये जो भाग थे इनको पसंद किया करते थे, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने प्रस्तुति दी है। तो इन भागों का हम सभी लोग मिलकर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कहीं भी कोई शिक्षण जैसा कार्य नहीं होगा, हम सभी आपस में ही स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं आता है और जैसे आप लोगों की स्थिति है वैसी ही स्थिति 19-20 मेरी भी है। पूज्य आचार्य महाराज की कृपा से, पूज्य आचार्य गुरुदेव की कृपा से और पूज्य निर्यापक श्री अभय सागर जी के माध्यम से, पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी के माध्यम से, आर्यका श्री दक्षमती माता जी के माध्यम से, निर्यापक श्री विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से और पूज्य मुनिवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के माध्यम से समय समय पर संस्कृत के अध्ययन का लाभ मिला। और आदरणीय प्रदीप भैया जी, धर्मचंद शास्त्री जी, इनके माध्यम से भी समय समय पर शंका समाधान आदि होता रहा। पूज्य मुनिवर श्री सुविधि सागर जी महाराज के माध्यम से भी लाभ मिला। तो इन सभी महाराजों ने, आरिकाओं ने और आदरणीय भैया जी, शास्त्री जी ने बहुत देने का प्रयास किया, लेकिन हमारी अल्प बुद्धि में जो भी हम थोड़ा बहुत समझ पाए उसके माध्यम से हम आप सभी से एक नॉलेज शेयरिंग जैसा, आपस में एक चर्चा जैसी करेंगे। आप भी उस चर्चा में भाग लेंगे। जो आपको आता है वह हम सीखेंगे, जो हमें आता है वह आप सीखेंगे। तो हम आपस में मात्र अपने ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। यहाँ कोई भी शिक्षण जैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि शिक्षा देने जैसा कार्य करना हमारे बस की बात नहीं है। और एक और चीज़ हम इसमें बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमको एक चीज़ की सावधानी रखनी है कि हम सभी को थोड़ा अनुशासन के साथ अध्ययन करना है, क्योंकि हम सभी कक्षा में नहीं बैठे हैं, हम सभी ऑनलाइन हैं और ऑनलाइन में बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, जिनका हम पालन करेंगे तो सभी के लिए सुविधा होगी। हम सभी समय से कक्षा को ज्वाइन करें, अपने मोबाइल को म्यूट पे रखें, समय आने पे ही हम उसको अनम्यूट करके, जब हमें कुछ कहना हो तब अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। यदि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो जिस व्यक्ति विशेष से प्रश्न पूछा जा रहा है वही उत्तर दे। सब लोग एक साथ उत्तर ना दें, सबसे एक एक करके प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वाध्याय के समय पे आप सभी को गृह कार्य भी दिया जाएगा। आप सभी को गृह कार्य करना है, क्योंकि देखिए आप सभी मैच्योर हैं, सभी ज्ञानवान हैं, अपनी भौतिक शिक्षाओं को, लौकिक शिक्षाओं को पूर्ण कर चुके हैं, तो आप सभी समझदार हैं। जितना समय हम देंगे, जितना हम जो यहाँ अध्ययन करेंगे उसमें स्वयं से होमवर्क के लिए, गृह कार्य जो दिया जाएगा उसके लिए और अपनी प्रैक्टिस में, अभ्यास में जितना समय हम देंगे उतना ही हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलरिटी, कि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि आज हमने एक कक्षा ज्वाइन की, 2 दिन फिर नहीं आए, फिर उसके बाद एक कक्षा करी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि आपकी कक्षाओं में गैप होगा तो उस दिन के गैप की पूर्ति कैसे होगी? रिकॉर्डिंग तो शेयर हो जाएगी, लेकिन रिकॉर्डिंग ये मतलब ये है कि वर्स्ट केस सिनेरियो है ना। रिकॉर्डिंग वर्स्ट केस सिनेरियो है कि भाई अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो रिकॉर्डिंग सुनिए, बाकी आप पूरी कोशिश कीजिए कि कक्षा को ज्वाइन करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, आप होमवर्क फिर कब भेजेंगे, तो ये सारी समस्याएं रहती हैं। तो इसीलिए स्व अनुशासित होके आप
इस माध्यम से आगे बढ़िए और अपन सभी इसमें कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जो भी होगा, कोई भी आपको समस्या हो, कुछ भी हो, आप आराम से हमसे पूछ सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और जिनको बुक प्राप्त नहीं हुई है, पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई हैं, वो मुझे ग्रुप में मैसेज ना करके मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, है ना। तो उनकी जो पार्सल है उसको ट्रैक कर लेंगे कि वे कहाँ तक पहुँचे हैं। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आगे भाग लेना चाहते हैं तो वे भी रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि परीक्षा आदि जो होगी तो उसमें फिर आप तक क्वेश्चन पेपर आदि नहीं पहुंच सकेंगे, तो वो एक असुविधा होगी। ठीक है, कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है? हाँ कहिए मोनिका जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हाथ उठाया है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो पहला पेज है पुस्तक का, पहले पेज में आप देखेंगे यहाँ पर, ये मैंने अपनी स्क्रीन में दिखाया है। प्रथम भाग में मंगलाचरण जो पंडित जी के द्वारा लिखा हुआ है, इस मंगलाचरण को हम सभी पढ़ेंगे। प्रणम्य परमात्मानं बालानां हितकारिकां संक्षिप्तां सरलां चैतां कुर्वे संस्कृत शिक्षिकां। मंगलाचरण का अर्थ आप स्वयं थोड़े समय में निकालने लगेंगे। अभी हम संक्षिप्त में बता देते हैं कि परमात्मा को प्रणाम करके बालकों के लिए जो हितकारी है, बालकों के हितकारी संक्षिप्त सरल, यह संस्कृत शिक्षा है। संस्कृत शिक्षिका ये जो की जा रही है, ये बालकों के हित के लिए संक्षिप्त रूप से, सरल रूप से यह प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है, अब सबसे पहले हम सामान्य भाषा की बात करेंगे। कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी भाषा हो, हर भाषा में कुछ चीज़ें होती हैं जो सभी जगह कॉमन होती हैं। क्या है? कभी भी हम चाहे बोलचाल में कुछ कहें, लिखने में कुछ कहें, किसी भी प्रकार से अपने भावों की अभिव्यक्ति करें, तो एक वाक्य, सेंटेंस के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। जब हम कुछ कहते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई भी जो वाक्य रहता है, उस वाक्य में क्रिया होती है, जिसको वर्ब कहते हैं अंग्रेजी में। क्रिया क्या है? क्रिया जिसके माध्यम से कार्य करने का बोध होता है, किसी भी कार्य के होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, ये सभी क्या हैं? क्रियाएं हैं, और आप सभी इनसे परिचित हैं। आप सामान्य से देखेंगे, अभी भी हम जो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पुस्तक में पढ़ रहे हैं, तो जो भी चीज़ें कही जा रही हैं, हर वाक्य में क्रिया है। कहीं ना कहीं कुछ वाक्य होते हैं जिनमें क्रिया का अभाव हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से वाक्य में क्रिया हुआ करती है। तो यहाँ पर जो हम लिखते हैं वाक्य, उस वाक्य में दो चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने लिखा राम घर जाता है। राम घर जाता है,
तो यहाँ पर क्या होगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि क्रिया क्या है। तो जाता है, जाता है ये क्या हो गई, क्रिया है ना। राम घर जाता है, इस वाक्य में यह क्रिया हो गई। इसी प्रकार अगर मैं लिखता हूं मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ता है ये हो गई क्रिया। तो वाक्य में एक पार्ट, एक पोर्शन, उसका एक भाग हो गया क्रिया। जो बचा हुआ है, जैसे राम घर जाता है, तो जाता है तो हो गई क्रिया, बचा हुआ क्या है, राम और घर। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है हो गई क्रिया, बचा क्या है, मोहन और पुस्तक। तो ये जो चीजें हैं जो बचे हुए हैं, मोहन, पुस्तक, राम, घर, ये सब कहलाते हैं शब्द। तो शब्द और क्रिया इनसे मिलके बनते हैं वाक्य। तो किसी भी वाक्य में हमने सबसे पहले क्रिया को अलग कर लिया, अब उसके बाद जो बचा हमारे पास वो हो गया शब्द। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलें। अब शब्द और क्रिया ये आपने देख लिए। इसके पश्चात आता है हमारे पास कारक। कारक, कारक क्या कहलाता है, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम अर्थात नाउन, प्रोनाउन जो भी हैं आदि जो शब्द हैं, आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताता है। कौन बताता है, कारक। कारक जो है, कारक संज्ञा सर्वनाम आदि क्या क्या होते हैं, संज्ञा होती है, सर्वनाम होते, विशेषण होते, क्रिया विशेषण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना। ये सभी चीज़ें जो होती हैं, इनका, इन सभी शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध बताएगा उसे कारक कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। प्रैक्टिकली इसे देखते हैं ये कैसा होता है, तो हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम ने पुस्तक को पढ़ा। राम ने पुस्तक को पढ़ा। इस वाक्य में हम देखेंगे तो ये जो पढ़ा है ये हो गई क्रिया, ठीक है। अब पढ़ा जो है ये बाकी जो शब्द हैं उनसे कैसे संबंधित है, तो जैसे शब्द आया राम, है ना, जो संज्ञा आदि शब्द हैं उनसे कैसे संबंधित, तो राम और पढ़ा में क्या संबंध है, तो राम ने पढ़ा, ने से इसका संबंध जुड़ा हुआ है, राम ने पढ़ा। पुस्तक का संबंध कैसे है, पुस्तक को पढ़ा,
तो पुस्तक और पढ़ा का संबंध को से है। तो राम का क्रिया के साथ जो संबंध हुआ वह न के माध्यम से हुआ। पुस्तक का क्रिया के साथ जो संबंध हुआ वो को के माध्यम से हुआ। तो ये जो न है, ये जो को है, ये क्या हो गए? कारक। ये क्रिया के साथ संबंध बता रहे हैं। किसका? शब्दों का, संज्ञा का। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको कि कारक क्या है? कारक जो आपके संज्ञा सर्वनाम आदि जो शब्द हैं उनका क्रिया के साथ संबंध बताएगा। क्रिया वाक्य में जो है उस क्रिया के साथ बाकी सभी चीजें कैसे संबंधित हो रही हैं, तो ये कारक के माध्यम से इनके बीच में संबंध स्थापित होता है। ये आप सभी को क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रश्न है क्या? भैया, राम ने पुस्तक को पढ़ा तो राम का संबंध पुस्तक से हुआ है ना, ने के माध्यम से? नहीं, देखिए क्या है, वाक्य में तो सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, सबसे पहले वाक्य में आपने क्या उठाई? क्रिया। राम ने पुस्तक को पढ़ा, क्रिया क्या है? पढ़ा क्रिया है ना। क्रिया में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप क्रिया से प्रारंभ कीजिए। बाकी शब्द का, हमें शब्दों का आपस में तो संबंध रहेगा ही, लेकिन हमको क्रिया के साथ संबंध देखना है अभी वर्तमान में। फिर हम अन्य शब्दों के साथ भी उसका संबंध देखेंगे। अभी वर्तमान में सारे शब्दों को हमें पढ़ा से मतलब क्रिया से संबंधित करना है। पहला शब्द आया राम, तो राम और पढ़ा, तो राम क्या है? राम ने पढ़ा, है ना। राम ने क्या किया? राम ने पढ़ा। हम आपसे पूछें, आपने कहा क्रिया क्या है? पढ़ा। अब हमारा प्रश्न है किसने पढ़ा? किसने पढ़ा? राम ने पढ़ा। प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, जो उत्तर दे रहे हैं वे ही अनम्यूट करें, है ना। और जब आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते तो पूरा ध्यान रखें कि आप स्वाध्याय पे ही ध्यान दें, है ना। तो किसने पढ़ा अगर मैं ये प्रश्न करता हूं तो आपका उत्तर होगा राम ने पढ़ा। किसको पढ़ा? तो आपका उत्तर होगा पुस्तक को पढ़ा, है ना। तो ये ने और को के माध्यम से अभी हम केवल क्रिया से इसका संबंध देख रहे हैं कि अन्य शब्दों का, अन्य जो संज्ञाएं हैं या सर्वनाम हैं, उनका क्रिया के साथ किस चीज के माध्यम से संबंध है। आपको क्लियर हुआ? जी भैया। जैसे आपने कहा राम और पुस्तक का संबंध न के माध्यम से है, तो अगर मैं ये लिख दूं राम ने पुस्तक, क्या यह वाक्य कोई अर्थ दे रहा है? नहीं दे रहा। लेकिन इसकी बजाय अगर मैंने ये अकेला लिख दिया राम ने पढ़ा, तो इससे आपको अर्थ ग्रहण हो रहा है कुछ? जी। और पुस्तक को पढ़ा भी अगर अकेले बोलते हैं तो भी आपको अर्थ ग्रहण होगा, है ना। जैसे सामान्य से जब आप घर में काम करते रहते हैं तो आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, आपने उससे कहा चादर को दो, है ना। तो चादर को दो, इतना सेंटेंस, इतना वाक्य पर्याप्त होता है और वह आपको चादर दे देता है। और वो केवल कितना बोल देता है? लो। अगर वो लो अकेले बोलता है आपसे
तो ये लो अकेला पर्याप्त है क्या? पूरा पर्याप्त है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ आगे पीछे होना था? क्यों? क्योंकि ये लो जो है वो क्रिया है, ग्रहण करो। लो का अर्थ क्या है? ग्रहण करो। सामान्य भाषा में अपन दो, लो इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन ये जो क्रिया है, जब आप सामान्य से चर्चा करते हैं घर में, तो ये क्रियाएं पूर्णतः आपको अर्थ दे देती हैं, ठीक है ना? या फिर किताब लो, ये लो, तो इस प्रकार से चीजें होती हैं। तो कारक जो है वह क्रिया से शब्दों का संबंध बताएगा। अब ये कारक कितने होते हैं? कारक के विषय में और कोई प्रश्न किसी को कि कारक ना समझ में आया हो? प्रश्न जो भी हो वो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, उसमें कोई, क्योंकि आपके प्रश्न के माध्यम से और लोगों के भी डाउट क्लियर होते हैं, ठीक है? भैया जी, आपने बोला कारक जो है वो क्रिया से ही, तो क्रिया के अलावा भी किसी और से संबंध बताएगा कि सिर्फ क्रियावश से संबंध बताएगा? नहीं, अभी वर्तमान में अपन जो जनरल डेफिनेशन लेके चल रहे हैं वो क्रिया के साथ लेके चल रहे हैं, आगे इसमें एडवांस आएगा, है ना? अभी वर्तमान में बेसिक में आप बस इतना ध्यान रखिए कि क्रिया के साथ यह संबंध बताएगा, ठीक है? आगे फिर शब्दों के अंदर भी वो संबंध बताएगा, लेकिन वो विषय आगे आएगा, ठीक है? जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी भैया जी, कोई कोई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्रिया नहीं। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ जैसे कोई कोई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्रिया नहीं प्रयोग होती है। क्रिया तो नहीं होती है, जैसे उदाहरण दीजिए। जैसे ये मेज है, इसमें क्रिया कौन सी होती है? आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है, या तो आप मेरे ख्याल से हेडफोन लगाए हुए हैं या नेटवर्क। मैं ऊपर प्लेस में बैठी हूँ, इसलिए मैं रूम में जाती हूँ। एक मिनट। जैसा कि आपने कहा कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें क्रिया नहीं होती है। जी भैया जी। हाँ, तो उदाहरण बताएं। यह मेज है, यह क्रिया नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ, यह, जैसे मैं लिखूं, मुझे आपका सुनाई नहीं दिया, जैसे मैंने लिखा यह पुस्तक है, ठीक है? इसी प्रकार का वाक्य कहना चाह रहे हैं आप? जी भैया जी। मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूं, दिस इज आ बुक, या दिस इज बुक, ठीक है? सही लिखा है? जी भैया, है ना? अब दिस इज अ बुक, ये क्या है? इज। इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, कहते हैं। एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर भी यह पुस्तक है, इसमें जो है ना, ये क्रिया है। यह है क्या सूचित कर रहा है? अस्तित्व को सूचित कर रहा है। जैसे कभी कोई आपकी बात नहीं मानता है ना, या गुस्सा आ जाता है, हमें ऐसा लगने लगता है कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं? हम कुछ भी नहीं है क्या? ऐसा आप लोग बोलते हैं ना? हो सकता है आप लोग ना भी बोलते हो, लेकिन सामान्य से मैं कुछ भी नहीं हूं क्या? तो मैं कुछ नहीं हूं क्या? यहां क्रिया क्या है? हूं। मेरा अस्तित्व नहीं है क्या? प्रश्न ये होता है। ये जो हूं है, जैसे मैंने कहा मैं अंकित हूं, तो मैं अंकित हूं, यहां हूं जो है, हूं क्या बता रहा है? मेरा अस्तित्व बता रहा है। तुम राम हो, वह श्याम है, वह बालक है, यह बालिका है, ये मोबाइल है, ये पुस्तक है। तो यहां जो है के माध्यम से
है के माध्यम से क्या हो रहा है कि हम सभी को अस्तित्व का बोध हो रहा है। तो है जो है वह क्रिया है, संस्कृत में यह भवती क्रिया कहलाती है, ये आगे आएगा। ठीक है, क्लियर है ये आपको? जी भैया जी। ओके, आगे चलें। और किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, जैसे हमने कहा राम दशरथ के पुत्र हैं, तो राम दशरथ के पुत्र हैं, तो यहाँ पे जो है वो क्रिया है। ठीक है, अब ये जो कारक हैं, ये कारक कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ आपके प्रथम पृष्ठ में दिया हुआ है विभक्तियों के नाम व अर्थ। विभक्तियों के नाम एवं अर्थ, तो यहाँ आप देखेंगे कि विभक्तियाँ, उसके सम्मुख कारक, उसके सम्मुख अर्थ, ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं पुस्तक में। जिनके पास पुस्तक हो वो पुस्तक में देख लें, नहीं है तो मैंने स्क्रीन में शेयर कर दिया है। विभक्तियाँ, कारक, अर्थ। संस्कृत में हमारे पास 7 विभक्तियाँ और संबोधन, तो ऐसे 8 चीज़ें होती हैं। इन विभक्तियों के नाम हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो ये 7 विभक्तियां और संबोधन। इन विभक्तियों को कारक के माध्यम से दर्शाया जाता है। प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक, द्वितीया विभक्ति अर्थात कर्म कारक, तृतीया विभक्ति अर्थात करण कारक, चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक, षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक, सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक और संबोधन संबोधन है। इन सभी विभक्तियों से, इन सभी कारकों से अर्थ स्पष्ट होता है। विभक्ति और कारक का 1 to 1 रिलेशन है। प्रत्येक विभक्ति एक कारक से संबंधित है, वो दिया हुआ है। आप चाहे कर्ता बोलें, चाहे प्रथमा विभक्ति बोलें, बात एक ही है। कारक जो हैं वे आपके हिंदी में भी चलते हैं, संस्कृत में भी चलते हैं, प्राकृत आदि में भी चलते हैं। विभक्तियां आपकी यहाँ चलेंगी संस्कृत में, ठीक है। प्राकृत आदि में भी होती है, हिंदी में आपको विभक्तियां नहीं मिलती, ठीक है। तो अब इन विभक्तियों के अर्थ क्या हैं? तो आपने जैसे पहली विभक्ति का अर्थ देख रहे हैं, प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक, उसका अर्थ है कर्ता या फिर ने। 2 अर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रथमा विभक्ति जो है, प्रथमा विभक्ति किसको बताती है? कर्ता को बताती है। इस कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। द्वितीया विभक्ति किसको बताती है? कर्म को। इस कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। तृतीया विभक्ति क्या बताती है? करण को। ये करण बताती है। ये इनके नाम हैं कारक के, कर्ता कर्म करण। इन पर अभी अपन आएंगे जब इनको अपन एक एक करके विभक्ति पढ़ेंगे। करण, तो करण ये क्या बताती है? के द्वारा या फिर से। इसी प्रकार और भी 7 विभक्तियां लिखी हुई हैं, एक एक करके हम सभी विभक्तियों को पढ़ेंगे। जहां प्रथमा विभक्ति लगी होगी, जिस शब्द में प्रथमा विभक्ति लगी होगी, वह शब्द कहलाएगा कर्ता। जिस शब्द में द्वितीय विभक्ति लगी होगी, वह कहलाएगा कर्म। जिस शब्द में तृतीया विभक्ति लगी होगी, वह कहलाएगा करण।
अभी सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा होगा, जिनका पहली बार जो पढ़ रहे हैं, अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैंने कहा कृष्ण ने माखन को चुराया। सबसे पहला कार्य, आप लोग कई बार जैसे भक्तामर जी पढ़ते हैं, कई स्तोत्र पाठ आदि करते हैं, संस्कृत के स्तोत्र आदि, या फिर आपके स्कूल में विद्यालय में आपने कई संस्कृत में नीति वाक्य सुभाषितानि आदि पढ़े होंगे, और कुछ विद्यालयों में संस्कृत में प्रार्थना आदि भी होती थी, है ना। तो अब प्रार्थना तो हम याद कर लेते हैं, सुभाषित श्लोक याद कर लेते हैं, पेपर में लिख भी आते हैं, लेकिन हमें अर्थ समझ में नहीं आ पाता। अर्थ हम याद करके लिखे आते हैं, लेकिन हमारे सामने कोई संस्कृत का दोहा आ जाए तो अब हम अर्थ कहाँ से उठाएं, क्योंकि वो दोहा पूरा लिखा हुआ है। अब वो उस दोहे को कहाँ से पढ़ना चालू करें, मतलब दोहा सामान्य से तो पढ़ लिया, लेकिन जब अर्थ निकाल रहे हैं तो अर्थ निकालते समय किसको पहले उठाना है, ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो कोई भी, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, किसी भी भाषा का हो, संस्कृत अकेले की बात नहीं हो रही, किसी भी भाषा का हो, सबसे पहले आपका कार्य, यदि आपको उसका अर्थ निकालना है तो सबसे पहले आपको क्रिया को ढूंढना होगा, किसी भी भाषा में। तो अब चूंकि हम सभी हिंदी भाषी हैं तो कृष्ण ने माखन को चुराया, ये हमको स्पष्ट हो रहा है, लेकिन अगर हमको इसका अनुवाद करना है संस्कृत में, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंदी सीख रहा है, तो वह सबसे पहले क्या करेगा, यदि हमको इसका संस्कृत अनुवाद करना है तो हम सबसे पहले इस वाक्य में क्रिया को ढूंढेंगे। क्रिया हमें मिल गई चुराया, ये हो गई क्रिया, है ना। इसमें मेरे ख्याल से किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। अब आप देखिए, अब आपको कुछ चिन्ह दिख रहे होंगे। प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या है, ने। ने कहाँ लिखा है, ये। तो ने किसके साथ लिखा है, कृष्ण के साथ कि माखन के साथ, तो कृष्ण ने। तो कृष्ण ने, तो कृष्ण कौन हो गए, कर्ता। क्यों, क्योंकि कृष्ण में प्रथमा है, प्रथमा का चिन्ह क्या था, ने, कृष्ण ने, तो कृष्ण हो गए यहाँ पे कर्ता। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है को। को किस में लगा है, माखन में, तो माखन में हो गया ये कर्म। तो कृष्ण में लगी है प्रथमा विभक्ति, कृष्ण में लगाएंगे, और माखन में लगाएंगे द्वितीय विभक्ति जब संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि हिंदी में विभक्ति लगती नहीं है। ये सेंटेंस तो ऐसे लिखा है, कृष्ण ने माखन को चुराया। तो हमने ये बता दिया कि ने के माध्यम से इस वाक्य में क्रिया थी चुराया, तो ने के माध्यम से हमें मिल गया कर्ता। तो ने किस में लगा, कृष्ण ने, कृष्ण में लगा हुआ है ने, तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने, ये हमने ऊपर देखा। तो कृष्ण हो गए कर्ता। और कर्म का चिन्ह क्या होता है, को। तो को किस में लगा है, माखन को, तो माखन हो गया कर्म। ठीक है, तो कृष्ण ने माखन को चुराया। ऐसे करके हम किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म, करण आदि की खोज करते हैं। अब यदि हम एक और वाक्य लें उदाहरण के लिए, राम ने हनुमान के द्वारा सीता को खोजा। राम ने हनुमान के द्वारा सीता को खोजा। अब यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहला कार्य होगा कि क्रिया क्या है। तो क्रिया है यहाँ पर खोजा।
क्रिया हो गई खोजा। अब हम देखते जाएंगे। कर्ता में यहाँ हमने ऊपर देखा, कर्ता में क्या आता है? कर्ता में आएगा ने प्रथमा विभक्ति, द्वितीया में को, तृतीया में के द्वारा करण में। तो इस वाक्य में राम ने, तो ने कहाँ लगा हुआ है? राम में। ये ने लगा है राम में, तो राम हो गए कर्ता। ठीक है। अब को कहाँ लगा है? को क्या बताता है? द्वितीया विभक्ति कर्म को। तो को किस में लगा है? को लगा है सीता में, तो सीता हो गई कर्म। फिर तृतीया विभक्ति करण, करण में चिन्ह क्या है? के द्वारा अथवा से। तो के द्वारा कहाँ आया है? के द्वारा ये आया है। किसके साथ आया है? हनुमान के साथ आया, तो हनुमान हो गए करण। तो ऐसे किसी भी वाक्य में हम कर्ता कर्म करण इनकी खोज करते हैं, इनके चिन्हों के द्वारा। इनके चिन्ह ये जो आपके लिखे हुए हैं, कर्ता का चिन्ह है, कर्ता का अर्थ है ने, कर्म का अर्थ है को, करण का अर्थ है ने, यहाँ से के द्वारा करके कारण से आदि। जी विभक्ति में ने दिया है वापस से, और कर्ता के साथ भी ने लगेगा। वो ने अलग कर लीजिए, वो इसको ये वाला जो ने है ना तृतीया विभक्ति में, वो मिसप्रिंट है। अच्छा। है ना, इसको ये वाला ने जो है मिटा लीजिए, तृतीया विभक्ति वाला है। और ठीक है। तो इस प्रकार से आगे के भी हम पढ़ेंगे। अभी हम केवल 3 कारक देख रहे हैं वर्तमान में। ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। इधर तक किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है भैया जी? हाँ। जैसे ये कर्ता है कर्म है, वैसे इसमें क्रिया कौन सी होगी कारकों में? एक मिनट, प्रश्न समझ में नहीं आया मुझे। जैसे कर्ता है तो जैसे राम ने हनुमान के द्वारा सीता को खोजा जी, तो हम लोग जब विभक्ति देखते हैं तो उसमें राम ने हो गया प्रथमा विभक्ति या कर्ता, हनुमान के द्वारा तृतीय विभक्ति हो गई करण, और सीता को द्वितीय विभक्ति हो गई कर्म। तो ये खोजा भी कोई विभक्ति है और ये अलग है? नहीं, मैंने बताया था ना शुरू में कि वाक्य में 2 भाग होंगे। एक भाग होगा क्रिया और बाकी के भाग चलेंगे शब्द के रूप में। तो खोजा तो हो गई क्रिया, तो क्रिया अलग से चलेगी। हाँ, क्रिया में कोई विभक्ति नहीं। विभक्तियां किस में होंगी? शब्दों में। तो इसीलिए सबसे पहले अपन ने क्या किया था कि क्रिया को छोड़ के वाक्य का जो शेष भाग है वह क्या था? शब्द था। तो ये विभक्तियां केवल शब्दों में चलेंगी, क्रिया में कोई विभक्ति नहीं चलेगी, क्योंकि क्रिया अलग होती है और क्रिया को छोड़कर जो शेष होते हैं उसमें शब्द होते हैं, क्रिया शब्द नहीं है। ठीक है, उनमें कारक लगते हैं ना? हाँ, क्रिया अलग से चलेगी। ठीक ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न? आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ। अगर हम सभी को स्पीड बढ़ानी है तो हम स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो हम बहुत स्लो चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता हैं, तो स्पीड बढ़ा के भी कार्य किया जा सकता है। और अगर लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो इस स्पीड को स्लो भी किया जा सकता है। ठीक है। मैं अभी वर्तमान में यही मान के चल रहा हूँ कि हम सभी को कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल शून्य से प्रारंभ कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो अपन स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। भैया जी स्पीड ठीक है।
हाँ स्पीड ठीक है, अभी शुरू शुरू में तो बेसिक चीजें पता चल जाए ना, बाद में थोड़ी सी बेशक बढ़ा सकते हैं। हाँ एक्सीलेटर आप लोग के हाथ में है, ठीक है नहीं है। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। हाँ अब एक और चीज, कारक अपन ने देखा, अब इसके बाद हम देखेंगे वचन। हिंदी में, अंग्रेजी में आप लोग सामान्य से देखते हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन अर्थात जहां एक का बोध होता है, बहुवचन जहां एक से ज्यादा चीजों का बोध होता है। पुस्तक, पुस्तकें, टेबल, टेबलें, ठीक है। तो एक वचन में एक और बहुवचन में बहुत से। पत्ता है ना, पत्ता, वृक्ष का पत्ता और पत्ते, तो हो गया बहुवचन। ये आप सभी को पता है। संस्कृत में इनके बीच में एक और चीज होगी, वो होगी द्विवचन। दो पत्ते। एक वचन जहां पे एक का बोध हो, द्विवचन जहां पे दो का बोध हो, और बहुवचन जहां पे दो से ज्यादा का बोध हो, ग्रेटर देन 2, दो से अधिक। अगर मैं कह रहा हूं बालक, तो बालक का अर्थ हो गया एक वचन। मैं कह रहा हूं दो बालक, दो बालक, तो ये हो गया द्विवचन। और बालकों, कई बालक, तो ये हो गया बहुवचन। एक वचन एक चीज, द्विवचन दो चीज, और बहुवचन दो से अधिक। हिंदी और अंग्रेजी में क्या होता है, एक वचन सिंगुलर अर्थात एक, और एक से ज्यादा बहुवचन प्लूरल। लेकिन संस्कृत में एक वचन मतलब एक, द्विवचन मतलब दो, और दो से अधिक हुए तो बहुवचन, ठीक है। वचन उसी प्रकार चलेंगे जैसे अन्य भाषाओं में हिंदी संस्कृत में चलते हैं, हिंदी अंग्रेजी में चलते हैं। लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? कोई प्रश्न वचन में? अब आगे चलते हैं। कोई भी विभक्ति का प्रयोग होगा तो वो अलग अलग वचनों में चलेगी। जैसे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में लग रही है, द्विवचन में लग रही है, या बहुवचन में लग रही है, इस प्रकार से चलेंगी। तो आपकी ये जो 7 विभक्तियां प्लस एक संबोधन, ये 8, और ये 3 वचन, तो 3 24, ये ऐसे चलेंगे। कैसे चलेंगे ये अभी आगे समझाता हूँ, अभी इसमें कंफ्यूज मत होइए। पुस्तक में आप देखेंगे जो अगला पृष्ठ है, पृष्ठ क्रमांक 10, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है अकारांत पुल्लिंग बाल शब्द के रूप, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग बाल शब्द के रूप। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये तो आपको पता है, जेंडर जो इंग्लिश में होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग ये हिंदी में भी होते हैं और संस्कृत में भी होते हैं। पुल्लिंग जिसमें पुरुष का बोध हो, स्त्रीलिंग स्त्री का बोध हो, और नपुंसक लिंग जहाँ पे पुरुष और स्त्री के अलावा कोई अन्य चीज़ें रहती हैं, जैसे टेबल कुर्सी आदि, ये सब नपुंसक लिंग के हुए। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ अकारांत, ये क्या कहलाता है, पहले इस पे चर्चा कर लें। हम एक एक शब्द को लेके चलेंगे
कि आपकी पुस्तक में जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों का हमें प्रॉपर अर्थ पता हो। अकारांत, अकारांत जो है ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है, अकार धन अंत। अंत का मतलब होता है लास्ट, आकार का मतलब होता है आ, जिसको आप छोटा आ कहते हैं, ये हो गया आकार। तो लास्ट में आ हो उसको कहते हैं अकारांत। अकारांत का अर्थ क्या हो गया? लास्ट में आ हो। तो लास्ट में आ कैसे होता है? ये हमने दो शब्द लिखे, अगर हम इन दोनों शब्दों का उच्चारण करें तो पहला शब्द है स्वर और दूसरा शब्द है स्वर। तो पहले को हमने कहा स्वर और अगले को कहा स्वर, तो इन दोनों में अंतर कहाँ आया? हम कहते हैं यहाँ पर सा आधा है और ये सा पूरा है, बोलचाल की भाषा में हम ऐसा बोल देते हैं। लेकिन ये आधा और पूरा ये होता क्या है? कैसे वो आधा हो गया, कैसे वो पूरा हो गया, ये चीज समझने योग्य है। यदि इस स्वर को हम तोड़ते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? सा में हलंत। हलंत का अर्थ होता है कि उसमें कोई भी स्वर नहीं लगा। वा में हलंत प्लस आ, तो वा में हलंत प्लस आ हो गया। तो देखिए यदि मैं लिखता हूँ सा तो इसका अर्थ है सा अकेला, व्यंजन अकेला। और यदि मैं लिखता हूँ सा बिना हलंत के तो इसका अर्थ होता है सा धन आ। कोई भी शब्द जिसको आप कहते हैं आधा या पूरा, आधा अगर आप कह रहे हैं या फिर वो हलंत के साथ है तो इसका अर्थ ये है कि वह स्वर जो है, वह शब्द जो है, वह अक्षर जो है वह बिना स्वर के है। और कोई शब्द जिसको आप पूरा कह देते हैं तो अर्थात उसके साथ स्वर लगा हुआ है, उसके साथ आ लगा हुआ है। ये चीज़ आपके समझने की है कि आपको ध्यान देना होगा ये आधा और पूरा ये क्या कहलाता है। तो ये स्वर और स्वर, इन दोनों में अंतर यही है कि ये स्वर में सा था, फिर उसके साथ कोई स्वर नहीं था, और स्वर में सा धन आ धन वा धन आ धन रा धन आ। और इस वाले में तो इन दोनों में अंतर क्या आया? इन दोनों में अंतर ये आया कि यहाँ पर जो सा था उसके साथ कोई स्वर नहीं है, और यहाँ जो सा है उसके साथ स्वर है, इसलिए उसको स्वर कहा गया और पहले वाले को स्वर कहा गया। जिसको आप आधा सा कह देते हो और दूसरे वाले में आप पूरा सा कहते हो। तो अगर हम पूछें कि इन दोनों शब्दों में अंत में क्या है, तो अंत में रा नहीं है। हम कोई कह देता है इसके अंत में रा है, रा नहीं है। अगर आप देखो तो रा के बाद क्या है? आ है। तो इन शब्दों के अंत में आ है, ठीक है। यदि मैंने कहा मोहन, मोहन, तो इसमें अंत में क्या है? ना धन आ, तो यहाँ पे अंत में आ है। मैंने कहा राज, तो यहाँ पे अंत में क्या है? ज धन आ, तो इसके अंत में आ है। मैंने कहा मुनि, मुनि, तो इसके अंत में क्या है? ना धन ई, तो इसके अंत में ई है क्योंकि नी लिखा हुआ है, तो ना धन ई
है ना, मैंने कहा गुरु, तो इसके अंत में रा धन ऊ है। ठीक है, इस चीज को अभी समय हो गया है, हम अगली कक्षा में कल पुनः और अच्छे से पढ़ेंगे इसको कि ये अंत में क्या कहलाता है, थोड़ा डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल आप सभी समय से उपस्थित हो, हम भी कोशिश करेंगे समय से आने की। ठीक है, आप सभी को जय जिनेंद्र। कोई भी प्रश्न हो आपको, कोई भी सुझाव हो आपका, आप मुझे 1 to 1 भेज सकते हैं। ग्रुप में आप सभी लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि केवल संस्कृत कक्षा से संबंधित ही कोई चीज़ आप पोस्ट करेंगे। कोई भी मैसेज, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र, किसी के प्रवचन, किसी का अच्छा वीडियो, कोई बहुत अच्छी चीज़ें भी आप प्रेषित कर रहे हैं, लेकिन कक्षा से संबंधित ही हो, ये सब चीज़ें नहीं डालनी है। कोई अच्छी चीज़ आपको है, आप 1 to 1 किसी को मैसेज कर सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उससे अन्य लोगों को भी परेशानी होती है। और अगर ऐसा होगा तो मजबूरी में मुझे आपको ग्रुप से बाहर करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सभी को जय जिनेंद्र, वंदना यथा बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव